नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने चैनल में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, लाखों कर्मचारियों को लेकर ताज़ा न्यूज़ लेकर आए हैं। सबके मन में यही है कि हरियाणा सरकार ने घोषणा तो कर दी 58 साल तक के जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित होंगे, लेकिन कल से आचार संहिता लागू हो गई है। इसी कारण सभी कर्मचारी चिंतित हैं कि जॉब सुरक्षित होगी या नहीं होगी। तो आप बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से प्रदेश के 1,20,000 कच्चे कर्मचारी है को लग सकता है जॉब सिक्योरिटी मिलने का झटका। तो ये आज न्यूज़ हुई है सवेरा में। तो 16 अगस्त यानी कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थाओं में लगे 5 साल से ज़्यादा समय वाले 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का आदेश मंजूर हुआ था। इसकी अधिसूचना 14 अगस्त 2024 को जारी हुई थी। अगले दिन 15 अगस्त को छुट्टी थी। 16 अगस्त शाम को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। इस कारण अब 1 लाख कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलना मुश्किल है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि अध्यादेश को लागू किया जाना था। इसके निर्देश जारी होने थे, ये अभी जारी नहीं हुए। और अब अगर जारी होते हैं तो पहले भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होती है। इतनी जल्दी अनुमति मिलना मुश्किल होता है। दूसरा कारण है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्य तौर पर संबंधित अफसर इस तरह के आदेश जारी नहीं करते। कहते हैं कि 2014 में तत्काल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जून 2014 को ये लागू किया गया थी, ताकि समय रहते अफसर संबंधी पत्र जो कर्मचारी थे रेगुलर वो समय से उसको लागू नहीं कर पाए। अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता लागू होने की तिथि तक भी वो पूरा नहीं कर सके थे, जिस कारण काफ़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी रेगुलर होने से रह गए थे और आज तक ये अस्थायी जो चल रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री नवाब सिंह की सरकार ने सिक्योरिटी देने का जो आदेश जारी भी किया 14 अगस्त को जारी हुआ है। जून 2014 के मुकाबले 2 महीने जो लेट है, इसका लाभ मिलना बेहद मुश्किल है। फिर भी अगर प्रदेश सरकार चुनाव आयोग में अनुमति ले और अधिकारियों को तुरंत आदेश लागू करने को कहे तो बात अलग। आदर्श चुनाव संहिता होने के कारण कॉलेजों में लेक्चरर जो जॉब सिक्योरिटी देने का आदेश 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाना था, अब वह भी नहीं लाया जा सकता। इसलिए उनके लिए कोई एक्ट नहीं बन पाएगा। क्योंकि लेक्चरर के लिए एक्ट नहीं बन पाएगा तो यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत प्रोफेसर हैं उनको कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। NHM के हड़ताली कर्मचारियों के लिए भी अब कोई राहत की घोषणा नहीं है, इसलिए उनकी हड़ताल जारी करने का कोई औचित्य नहीं रह पाएगा। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद दैनिक सवेरा ने जब सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1,20,000 कर्मचारियों के आदेश पारित करने या न करने के संदर्भ में जब मुख्य निर्वाचित अधिकारी पंकज अग्रवाल से पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि प्रदेश सरकार की तरफ से कोई सुधार आएगा तो भारत निर्वाचन आयोग से मांग लेंगे। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन जो भी मंजूरी मिलेगी इनकी अगर जॉब सिक्योरिटी के बारे में तो इनको सुरक्षित अभी भी करने का जो चांस है वो बाकी है। इसलिए कर्मचारी थोड़ा इंतज़ार करें, निराश न हो। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो न्यूज़ आएगी मैं आपको दे दूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।